स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के 5th चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है वो हमारा 3 भागों में डिवाइड है। पहला हमारा है कृषि एवं वन संसाधन, दूसरा हमारा है खनिज और तीसरा हमारा है उद्योग एवं परिवहन। तो हम लोग इस तीनों पार्ट को मिला के आज के इस वीडियो में उस तीनों पार्ट का आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया है। मतलब कि आपके ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा जो बिग चैप्टर है, सबसे ज्यादा लंबा और सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो हमारा यही चैप्टर है। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक के देखेंगे, उसके बाद जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है और आपके एग्जाम में जो पूछ जाते हैं उसके बाद हम लोग उस सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लास 10th के सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सभी जगह जो है अपने दोस्तों के साथ भी बताइएगा। और इस क्लास को, हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इसके ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को गेस करने के लिए आपको 10 सेकंड के टाइम दिए जाएंगे और आपको इस दौरान क्वेश्चन के आंसर को गेस कर लेना है। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट करते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? तो क्वेश्चन आपके सामने पहला है, आप लोग इसका आंसर देना चालू करें। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आपको बी नंबर 60%। अगर आप लोग आंसर बी नंबर दे रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिहार में 60% भूमि पर जो है क्षेत्र पर कृषि की जाती है। अब अपने हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है? ए में हमारा है 80, बी में हमारा है 75, सी में हमारा है 65 और डी में हमारा है 86। जब आप लोग इस चैप्टर की क्लास कर रहे होंगे तो उस क्लास के दौरान भी मैंने आप लोगों को ये पहला क्लास में ही बताया था कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और ये पॉइंट हम लोग सबसे पहले यही इस चैप्टर के इसी पॉइंट पर डिस्कस किए थे और सबसे पहला लाइन हमारा यही था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही होगी। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है? तो आप सभी स्टूडेंट अपना आंसर देना चालू करें ताकि मैं देख सकूं कितने स्टूडेंट अपना आंसर सही दे रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं। जो स्टूडेंट इसका आंसर ए दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। राज्य की 80% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर लगी हुई है या कृषि कार्य पर निर्भर है। मतलब यहाँ के 80% लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं या कृषि कार्य में निर्भर हैं। अब अपने हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला है? दोस्तों हम लोग खुद ही फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि आपको टोटल 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए गए हैं। तो 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम आज के इस क्लास में आपको 30 मिनट्स देना होगा। वैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ, अगर फास्ट एंड हो जाए तो ज्यादा बेटर है। आप लोग फटाफट आंसर दे और मैं भी आपको फटाफट आंसर बताते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आपके एग्जाम में जो इस क्वेश्चन पूछता जाए तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर देते जाए। तो क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला है? मतलब इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से कौन से जिले में गन्ना की उत्पादक होती है? ए में हमारा है दरभंगा, मतलब व्यापक पैमाने में सबसे ज्यादा मात्रा में। बी में हमारा है पश्चिमी चंपारण, सी में हमारा है मुजफ्फरपुर और डी में हमारा है रोहतास। तो कौन सा गन्ना उत्पादक जिला है या कहां गन्ना की उत्पादन किया जाता है? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि थर्ड का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो आप सभी अपना आंसर दें। तो मुझे सभी स्टूडेंट का मिल रहा है, किसी स्टूडेंट का ए, किसी स्टूडेंट का बी। तो उसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर पश्चिमी चंपारण। क्या होगा थर्ड का सही आंसर? थर्ड का सही आंसर होगा हमारा बी नंबर पश्चिमी चंपारण। गन्ना उत्पादक में सबसे प्रथम जिला में भी आता है पश्चिम चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा थर्ड का बी नंबर। तो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर दे रहे होंगे उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। अब अपने हम 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
बिहार के जूट उत्पादन में है, मतलब बिहार के जूट उत्पादन में है वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रहा है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारा है बिहार के जूट उत्पादन में क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जूट उत्पादन में बिहार का भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है जूट उत्पादन में, जूट के उत्पादन में गिरावट हो रही है, या वो अपने जगह पर स्थिर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को क्लास के दौरान भी बताया था, वहां भी डिस्कस किया था, और ये सभी पॉइंट जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी आपके क्लास को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब इसके एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये इसके पहले मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आंसर देने के लिए कहता हूँ। तो फोर्थ का सही आंसर हमारा होगा आपको बी नंबर, गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है, बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है दरभंगा, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय का तराई, और डी में हमारा है गंगा का दियारा। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र मतलब तंबाकू का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। दरभंगा में होता है, या गंगा के दक्षिणी मैदान में होता है, या हिमालय के तराई में होता है, या गंगा के दियारा किनारा में होता है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। क्या आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो तो आप लोग इसका आंसर को गेस कर लीजिए, ताकि मैं इसका आंसर आप लोगों को दे सकूं। और ये सभी आपके बुक से पहले लिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बुक में दिए गए हैं वही सबसे पहले लेके मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। तो वही सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 5 का सही आंसर होगा हमारा डी नंबर, गंगा का दियारा। क्या होगा 5 का सही आंसर, 5 का सही आंसर होगा डी नंबर, गंगा का दियारा। तंबाकू उत्पन्न क्षेत्र कौन है, गंगा का दियारा क्षेत्र जो है वो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। अब अपने 6 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। 6 में क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ हुआ था 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1955 में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन कि कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ कब हुआ था। तो 6 का मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट मिल रहा है, आप सभी जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट अपना कमेंट दें। तो 6 का सही आंसर होगा हमारा डी नंबर 1955 में। क्या कब हुआ था, कोसी नदी घाटी का जो असली तौर पर काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1955 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर 1955 ईस्वी में। कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था कब से चालू हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। अब अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब मैंने नदी घाटी परियोजना पढ़ा रहा था। तो यहाँ उस क्वेश्चन में हम लोग उस क्वेश्चन के दौरान हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किए थे कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। बेतिया में हुआ है, वाल्मीकि नगर पर हुआ है, या मोतिहारी में हुआ है, या छपरा में हुआ है। ये क्वेश्चन में आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी गया है, और पूछा भी जाता है, और कभी पूछा भी जाएगा, और मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है किस स्थान पर हुआ है। आप लोग 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, वाल्मीकि नगर में। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वाल्मीकि नगर में जो है गंडक परियोजना का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी नंबर। अब अपने 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ये क्वेश्चन 2012 और 14 दोनों में पूछा गया है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। रोहतास में, सीवान में, गया में, पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किस जिले में होती है। आप 8 नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो आप सभी अपना आंसर गेस कर चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर भी दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, जो स्टूडेंट का सही आंसर ई नंबर दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। बिहार में नहरों द्वारा जो सबसे ज्यादा सिंचाई है वो किस जिले में होती है, रोहतास जिले में जो होती है वो नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ जो है नदी घाटी परियोजना का अधिक विस्तार है, और यहाँ नदी घाटी परियोजना से डायरेक्ट सिंचाई जल उपलब्ध हो जाती है। तो रोहतास जिले में जो है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है।
अब अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है। 63 से 74 किलोमीटर में, 63 से 70 किलोमीटर में, 63 से 80 किलोमीटर में और 63 से 50 किलोमीटर में। तो बिहार में कुल कितने अधिसूचित जिसको सूची में किया गया है, तो अधिसूचित वन में विस्तार, मतलब अधिसूचित भाग में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। आप लोग 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो आप सभी अपना आंसर गेस कर चुके होंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 10th का बी नंबर 63 से 70 किलोमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 63 से 70 किलोमीटर। बिहार में कुल कितने, तो 63 से 70 अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो बिहार में कुल कितने, तो 63 से 70 अधिसूचित वन पर हमारा वन का विस्तार है। अब अपने हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जाता है और दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। ए में हमारा है वैशाली में, बी में हमारा है दरभंगा में, सी में हमारा है बेगूसराय में और डी में हमारा है भागलपुर में। तो कुशेश्वर स्थान जो है वो किस जिला में अवस्थित है या किस जिला में है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर दरभंगा जिले में। क्या होगा सही आंसर? जो स्टूडेंट बी दे रहे हैं इसका आंसर सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर दरभंगा। क्या होगा? बी नंबर दरभंगा। कुशेश्वर स्थान किस जिले में अवस्थित है, तो कुशेश्वर स्थान हमारा दरभंगा जिले में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा 10th का हमारा बी नंबर। अब अपने 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन हमारा है, कांवड़ झील स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, कुशेश्वर स्थान किस जगह पे स्थित है या कांवड़ झील कहाँ स्थित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा, दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय जिले में और डी में हमारा है मुजफ्फरपुर जिले में। तो आप लोग 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। कांवड़ झील कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि 11th का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि कांवड़ झील किस जिले में स्थित है। तो आप सभी अपना अपना आंसर गेस कर चुके हैं इस क्वेश्चन का और कुछ स्टूडेंट आंसर मुझे दे भी रहे हैं। किसी स्टूडेंट का मुझे ए कमेंट आ रहा है, किसी स्टूडेंट का मुझे बी कमेंट आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आपका 11th का ए नंबर दरभंगा जिले में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा दरभंगा जिले में। कांवड़ झील हमारा कहाँ स्थित है, तो कांवड़ झील हमारा दरभंगा जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। अब हम अपने 12th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है। ए में हमारा है राजगीर, बी में हमारा है बोधगया, सी में हमारा है बिहार शरीफ और डी में हमारा है पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है या किस शहर में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि संजय गांधी जैविक उद्यान हमारा किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 100% स्टूडेंट का सही आंसर चाहिए, क्योंकि ये सभी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बिहार में एक ही इकलौता संजय गांधी जैविक उद्यान जो है इकलौता चिड़ियाघर है, इकलौता पार्क है। पार्क तो बहुत है लेकिन संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये अलग तरह मतलब चिड़ियाघर जो वो इकलौता चिड़ियाघर है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है, पटना में है, आपका बेली रोड में अवस्थित है। ये हमारा संजय गांधी जैविक उद्यान। तो अब अपने हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है आपका, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहां पर है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो एक ए में हमारा है हिमालय क्षेत्र में, बी में हमारा है दक्षिण बिहार के मैदानी में, सी में ऑप्शन है हमारा दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में और डी में हमारा है गंगा के द्रोणी में। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है और ये तेल कहाँ विकसित होती है। आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो 30 का हमारा सही आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका, आप सभी अपना आंसर दीजिए। पहले सभी स्टूडेंट का मैं आंसर देख लूं।
तो जो स्टूडेंट इसका आंसर डी दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। गंगा के द्रोणी क्षेत्र में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है, इसलिए वहां खोज चल रही है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा डी नंबर, गंगा के द्रोणी क्षेत्र में। अब अपने 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जानते भी होंगे क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया, आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग 2021 के भी तौर पर सजेस्टेड मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आप लोगों से आपके एग्जाम में कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, या चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, या चूना पत्थर का उपयोग किस चीज में होता है। ए में ऑप्शन है हमारा सीमेंट उद्योग में, बी में ऑप्शन हमारा लोहा उद्योग में, सी में हमारा है सीसा उद्योग में और डी में हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, या हम लोग किस उद्योग में करते हैं। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि हमारा 14 का सही आंसर क्या होगा कि चूना पत्थर का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से किस उद्योग में करते हैं या किया जाता है। तो आप सभी अपना अपना आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का सही आंसर मिला, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा 14 का, वो होगा ए नंबर सीमेंट उद्योग। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर का जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो सीमेंट उद्योग में होता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा ए नंबर। अब अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है और पूछता भी है, और इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। पाइराइट हमारा क्या है? पाइराइट हमारा कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, परमाणु है, ईंधन है। तो पाइराइट हमारा किस प्रकार का खनिज है? मैं ये क्वेश्चन को आप लोगों को बार बार रिपीट भी किया था और आपको बार बार बताया भी था। तो पाइराइट खनिज हमारा क्या है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। पाइराइट खनिज क्या है? तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट को मुझे बी भी कमेंट मिला, कुछ स्टूडेंट सी भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डी भी कर रहे हैं। तो पाइराइट हमारा कौन सा खनिज है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, अन्यथा आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर गेस कर लीजिए कि इसका आंसर हम ये दे रहे थे और सही है, और अगर गलत होता तो आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपका 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सभी आंसर सही दे सके। तो पाइराइट हमारा क्या है? एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया कि धात्विक दिया वो बिल्कुल गलत है। पाइराइट हमारा अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज। इसका सही आंसर क्या होगा 15 का? 15 का सही आंसर हमारा बी नंबर होगा। अब अपने 16 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन है बिहार में सोना अयस्क के प्रति टन शुद्ध सोना कैसे प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? क्वेश्चन हमारा है बिहार में सोना अयस्क के प्रति टन, मतलब प्रत्येक टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। प्रत्येक टन में बालू से कितना शुद्ध सोना प्राप्त होता है? 5 से 6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.00 से 0.1 ग्राम, 0.001 से 0.003 ग्राम। तो बिहार में सोना अयस्क प्रतिदिन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है, मतलब कि रेत से जो सोना निकाला जाता है उसमें शुद्ध सोना की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी अपना स्टूडेंट आंसर गेस कर लिए होंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर होगा 16 का, वो होगा हमारा आपका बी नंबर 0.1 से 0.6 ग्राम। क्या होगा तो सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा 0.1 से 0.6 ग्राम। शुद्ध सोना प्रत्येक कितना टन पाए? तो 0.1 से 0.6 ग्राम। अब अपने 17 में क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 17 में क्वेश्चन हमारा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना हमारा किस जिले में अवस्थित है या किस जिले में है? ए में ऑप्शन हमारा है भागलपुर में, बी में ऑप्शन हमारा मुंगेर में, सी में हमारा है जमुई में और डी में हमारा है साहेबगंज में। तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में अवस्थित है और ये किस जिले से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता है? हमारा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करेंगे। 17 हमारा सही आंसर क्या होगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का ए कमेंट आ रहा है और कुछ स्टूडेंट का मुझे बी कमेंट आ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका दोस्तों का सही आंसर होगा हमारा बी नंबर मुंगेर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा मुंगेर।
कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में अवस्थित है, तो वो मुंगेर जिले में अवस्थित है। अब अपने हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, और डी में हमारा है पूर्वी चंपारण में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना क्या नाम है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो वो मुंगेर में है, लेकिन कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? पूर्णिया में है, सिवान में है, मुजफ्फरपुर में है या पूर्वी चंपारण में है? तो आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये हमारा किस जिले से स्थापित या किस जिले से बिलोंग्स करता है? तो आप सभी अपना अपना आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर देंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आपका सी नंबर मुजफ्फरपुर। क्या होगा इसका 18 का सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थापित है, तो ये हमारा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। अब अपने 19 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्वेश्चन हमारा बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? क्या नाम है? बीएचपीसी के द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? 3 है, 10 है, 5 है, 7 है? आप लोग 19 में क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। बिहार में बीएचपीसी बिहार द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। इफ 19 का सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं गया, लेकिन आपके बुक में दिया था, तो मुझे लगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। क्या आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे साइंस से पूछे जाए या सोशल साइंस से पूछे, आपके एनसीईआरटी बुक से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा 19 का हमारा बी नंबर। क्या होगा 19 का सही आंसर? 19 का सही आंसर हमारा होगा बी नंबर 10। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर 10। बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है? वो 10 है। अब अपने 20 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 20 में क्वेश्चन हमारा है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में जो कार्यरत है जल विद्युत परियोजना की कुल संख्या उत्पादन क्षमता कितनी है? 35.60 मेगावाट, 44.20 मेगावाट, 50.60 मेगावाट, और डी में हमारा है 30 मेगावाट। तो बिहार में जो कार्यरत अभी जो फिलहाल चल रहा है जल विद्युत परियोजना, जल से द्वारा बिजली उत्पन्न करना, जल विद्युत परियोजना के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि 20 का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर दे रहे हैं, कुछ किसी का सभी का तर्क अलग अलग हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो आपका होगा 20 का, वो होगा हमारा बी नंबर 44.20%। क्या होगा? 44.20% का सही आंसर होगा। 44.20% जो है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना है, जिसकी संख्या है 44.20 मेगावाट, जिसकी कुल क्षमता है। अब अपने 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा उद्योग एवं परिवहन चैप्टर से। किस चैप्टर से है? उद्योग एवं परिवहन चैप्टर से 21 नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बाद तो आप मानिए कि आपका सिलेबस जो है ज्योग्राफी का वो जो है 90% कवर हो चुका है, और 10% जो बचा, जो आपका आपदा प्रबंधन बचा हुआ, उसके लिए भी एक क्लास काफी है। तो बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में, शाहपुर में, मुरकुंडा में, भवानी नगर में। तो बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, और इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा आप लोग देना चालू करें कि किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर हाजीपुर। क्या होगा 21 का सही आंसर? 21 का सही आंसर होगा हमारा हाजीपुर। तो बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार में हाजीपुर शहर में कांच उद्योग स्थापित है। अब अपने हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है सिगरेट का कारखाना कहाँ है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? सिगरेट का कारखाना हमारा कहाँ पर है? मुंगेर में है, पटना में है, शाहपुर में है और गया में है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। क्रिकेट का जो कारखाना है वो हमारा कहाँ पर है? 22 नंबर हमारा क्वेश्चन हुआ। 22 का आप लोग आंसर देना चालू करें। तो 20 का मुझे बहुत कम स्टूडेंट का आंसर मिल रहा है। तो 22 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर सिगरेट। मुंगेर में क्या है, कहाँ है तंबाकू का कारखाना? तो तंबाकू का जो कारखाना है वो हमारा मुंबई में पड़ता है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ए नंबर मुंगेर।
अब अपने 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया और बार बार पूछा भी जाता है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। जमालपुर में है, भागलपुर में है, मुंगेर में है या पटना में है। तो रेलवे का जो वर्कशॉप है वो कहाँ है और बिहार के किस शहर में है। इसका सही आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका ए नंबर। क्या होगा 23 का सही आंसर? 23 का सही आंसर हमारा होगा ए नंबर जमालपुर। क्या होगा 23 का सही आंसर हमारा ए नंबर जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप हमारा जमालपुर में अवस्थित है। अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा खाद कारखाना कहाँ स्थित है। खाद की जो कारखाने हैं वह कहाँ स्थित है? बरौनी में है, बाढ़ में है, मोकामा में है या लखीसराय में है। तो खाद का जो निर्माण हो रहा है उसकी कारखाना हमारे कहाँ पर है और कहाँ से खाद हम लोगों को मिलता है। तो आप जब 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें और आप लोग अपना आंसर आप जल्दी जल्दी देना चालू करेंगे, अन्यथा हम लोगों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर कारखाना। क्या होगा 24 का सही आंसर? 24 का सही आंसर हमारा होगा कारखाना। खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो खाद कारखाना हमारा बरौनी में अवस्थित है। अब आता है हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा किस शहर में कालीन उद्योग तैयार होता है, मतलब कालीन तैयार होता है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा किस शहर में कालीन तैयार होता है या कालीन बनता है। ओबरा में, दाऊद नगर में, बिहार शरीफ में और डी में हमारा है गया। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चालू करें कि बिहार में किस नगर में कालीन तैयार होता है या कहाँ पर कालीन स्टार्ट होता है। 25 का आप सभी आंसर देना चालू करें। 25 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। क्या होगा 25 का सही आंसर? 25 का सही आंसर हमारा होगा ओबरा। क्या होगा? ओबरा। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ओबरा नामक शहर में, नगर में जो है कालीन तैयार होता है। अब 26 में क्वेश्चन है अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है। 26 में क्वेश्चन हमारा क्या है? अशोक का जो पेपर मिल है वो किस जिला में अवस्थित है। समस्तीपुर में, पटना में, पूर्णिया में, अररिया में। 26 में क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि अशोक पेपर जो मिल लिंक, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। अशोक जो है पेपर जो है ये मिल है, अशोक पेपर मिल ये किस जिले में अवस्थित है। इसे मिलने के लिए जाना है भैया को। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना करें कि अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित है। तो 26 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर समस्तीपुर। क्या होगा 26 का सही आंसर? 26 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर समस्तीपुर। क्या होगा इसका सही आंसर होगा समस्तीपुर। अशोक पेपर मिल किस जिले में अवस्थित है? तो वो समस्तीपुर में अवस्थित है। अब अपने 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी गया और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिहार में पहली रेल लाइन कब थी, क्या थी, क्या नाम था। ए में हमारा मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लाइट रेलवे, बी में हमारा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेल और डी में हमारा बिहार रेल सेवा। तो बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी जो यहाँ पहली बार बिछी थी, वो रेल लाइन हमारी क्या थी। बिहार में पहली रेल लाइन क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हमारा भारत का रेल नहीं होगा, इसका होगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। बिहार में पहली रेल लाइन क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी रेल लाइन थी, जिसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। आपने 28 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते? 28 में क्वेश्चन हमारा है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। 28 में क्वेश्चन हमारा क्या है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पतंग बोलिए, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी में हमारा बिहार हवाई अड्डा। तो पटना हवाई अड्डा किस क्या नाम है? तो पटना है, आप लोग जानते ही होंगे जो एयरपोर्ट जब गए होंगे। तो सही आंसर होगा 24 का हमारा ए नंबर। क्या होगा 24 का हमारा सही आंसर? ए नंबर जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पटना का हवाई अड्डा का नाम है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम लोग 29 में क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया और बार बार रिपीट भी हो रहा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछ रहा है कि ग्रैंड ट्रक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। ए में ऑप्शन हमारा 1, बी में ऑप्शन हमारा 2, सी में ऑप्शन हमारा 3 और डी में ऑप्शन हमारा 4। तो ग्रैंड ट्रक रोड की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कहाँ स्थित है। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर 2। क्या होगा 29 का सही आंसर? 29 का सही आंसर हमारा होगा बी नंबर 2। इसका सही आंसर आप लोग बी टिक कर दीजिएगा। सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 2। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसकी संख्या जो है वो जो है संख्या 2 है। कितनी है?
2। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा बी नंबर 2। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 2। ग्रेन ट्रक रोड जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी होती है? 2। तो अब अपने 30 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842 से, 1860 से, 1858 से, 1862 ईस्वी से। तो बिहार में रेल परिवहन का जो शुभारंभ है वो कब से माना जाता है या इसका कब से मनाया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो 30 का सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 1860 में। क्या होगा 30 का सही आंसर? 30 का सही आंसर होगा हमारा 1860 में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था। अब अपने 31 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? टोटल 36 क्वेश्चन देखना है तो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में और डी में हमारा है समस्तीपुर में। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है? तो का सही आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर हाजीपुर में। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर हाजीपुर में मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अब अपने 32 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल संख्या कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8,05,000 किलोमीटर। तो बिहार में जो सीमा है रेल मार्ग की वो कितनी है? 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चालू करें। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कितने में? 2018 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में जो है रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी। तो 32 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर 623 मतलब 6283 किलोमीटर। अब 33 नंबर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? टोटल हम लोगों का कितना क्वेश्चन? टोटल हम लोग का 36 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 34 पर अभी 33 पर उपलब्ध हैं। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में है या बांका में? बिहार में रज्जू मार्ग हमारा कहाँ स्थित है? तो 33 का सही आंसर हमारा क्या होगा? 33 रज्जू मार्ग हमारा स्थित है वो हमारा है राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर में। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आपसे ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया है कि रज्जू मार्ग हमारा क्या होता है? एग्जाम्पल देते हैं। रज्जू मार्ग हम लोग किसको बोलते हैं? जो हम लोग बनाते हैं, जिसमें राजगीर आते हैं, जो पहाड़ी इलाका में जो पत्थर काट के बनाया जाता है उसको हम लोग रज्जू मार्ग बोलते हैं। मंदार हिल किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में या बक्सर में? तो मंदार हिल किस जिले में अवस्थित है? 34 का आप लोग आंसर देना चालू करें। 34 का सही आंसर हमारा क्या होगा कि मंदार हिल किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर बांका। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा हमारा बांका। अब 35 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घटना पर स्थित है? राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान जो है पटना के किस घटना पर स्थित है? महेंद्रू घाट पर, गांधी घाट में, दीघा घाट में या बांस घाट में? आप लोग इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए या गेस कीजिए कि राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है या किस जगह पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 35 का वो होगा हमारा सी नंबर दीघा घाट में। क्या होगा इसका सही आंसर? 35 का होगा सही आंसर ए नंबर महेंद्रू घाट में। क्या होगा? राष्ट्रीय पोत की जो घटना है वो कहाँ होती है? महेंद्रू घाट में इसकी ज्यादा सप्लाई है राष्ट्रीय पोत की। अब 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट भाग वनाक्षित है? वहां लोग जाने थे जो भाग बचा हुआ है जिस पर खेती होती है वनाक्षित नहीं, जिस पर खेती होती है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन है अवांछित पदार्थ कितने हैं, मतलब कौन वांछित है? तो इसका सही आंसर होगा 16 का वो होगा हमारा आपको सी नंबर 7.32। क्या होगा इसका सही आंसर? का सही आंसर होगा हमारा 7.32। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। कल शाम तक आपका एक रूटीन जारी कर दिया जाएगा जिस हिसाब से आपका एक वीक में क्लास होगा। क्लास होगी या नहीं होगी ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को किए हैं वो हमें मुझे मैसेज कर देंगे ताकि मैं उसका PDF दे सकूँ। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।